Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies. So today we will discuss significant figure. What is significant figure? The total number of digits in a number including the last doubtful digit is called significant number. मतलब हमने कोई भी एक डिजिट ली, कोई भी एक नंबर लिया, उस नंबर में कितनी डिजिट होती हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर, कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। ठीक है, तो कितने नंबर डिजिट्स हैं अगर एक फिगर में, जिसमें कि जो हम इस कोई भी फिगर लिखते हैं उसमें जो हमारे पास लास्ट डिजिट होती है वो क्या होती है, वो हमेशा डाउटफुल डिजिट होती है, या हम कह सकते हैं अनसर्टेन डिजिट होती है। ठीक है, तो सारे डिजिट्स जो कि लास्ट के डिजिट को हम डाउटफुल या अनसर्टेन बोल देते हैं, वो इंक्लूड होकर क्या बनाते, सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है 15.27391, इसमें ये पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके, तो कुछ नहीं करना, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब जो हमारे लास्ट वाले डिजिट होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बीच में होगी, 15.27390 से लेकर 392 के बीच में। मतलब इसमें हमारे पास प्लस माइनस 0.000 कितनी आएंगी, 1 2 3 4 4 0 और फिर 1, इतने का क्या होगा, ऊपर या नीचे हो सकती है। इसमें से ये वाली हम टर्म हमारे पास माइनस में भी जा सकती है और प्लस में भी जा सकती है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन। अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 13.27, तो इसमें लास्ट डाउटफुल डिजिट क्या होगी, 0.01, इसमें क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 0.01। मतलब जो ये वाली वैल्यू है उसके लिए डिजिट्स क्या होंगे, 13.26 और 28, इसके बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है ना, तो अनसर्टेनिटी क्या है, ये हमारे पास आती है अनसर्टेनिटी या डाउटफुल डिजिट। ठीक है, देखो, all measured quantity are reported in such a way that only the last digit is doubtful। अगर हम कोई भी क्वांटिटी लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास लास्ट डिजिट क्या होती है, डाउटफुल होती है, जो कि हमारे प्लस माइनस 1 से क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है। जिससे कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है 11.24, एक इसके बीच में लाई करेगी, 11.23 एंड 11.25 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके अगर हमें रूल्स देखने हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। देखो, पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड इज जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मान लो हमने कोई भी एक डिजिट लिखी है, उस डिजिट में कितने, उस एक नंबर लिखा है, उस नंबर में कितने डिजिट्स है, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4, यहाँ पर भी कितने आ गए, 4। अगर जीरो बीच में आ रही है दो डिजिट्स के, तो वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। ठीक है, अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो वो काउंट होगी। सेकेंड वन इज जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर हमारे पास इस साइड कोई भी जीरो रखी हुई है, लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर है, लेफ्ट में है, डेसिमल के इस साइड भी हो सकती है, डेसिमल के इस साइड भी जीरो हो, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। जिससे कि हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 1 2 3, क्योंकि इसके इधर क्या है, जीरो लेफ्ट में है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगी। अगर जीरो राइट में हो ना किसी भी नंबर के, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। ठीक है, तो जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 5, 3 और 2, 5 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, दिस जीरो मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है,
इसमें हमारे पास डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। अब डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है जो कि हम साइंटिफिक नोटेशन हमने देख लिया था क्या होता है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो इसको। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि एक डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, डेसिमल। तो 1.14 आ गया, कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ ठीक है। अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में ये वाली टर्म ही काउंट होती है, आगे वाली 10⁻⁴ काउंट कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई, 3। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.140, मतलब जीरो तो आगे पीछे लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा तो कितनी फिगर हो गई, 4। अगर मैंने यहाँ पर 2 0 लगा दी तो 5। अगर मैं यहाँ पर तीनों 0 लगा देती हूँ 1.14000 तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी, 6। तो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में उसको अलग अलग डोनेट कर रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट आर राउंडेड ऑफ। कह रहे कि अगर हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हम क्या कर लेते हैं, राउंडेड ऑफ। मतलब हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई है, उसका हमें क्या करना है, सम करना है। मान लो 13.27, 15.29, इसका हमें सम करना है और इसका जो आंसर आएगा वो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। अगर आपको ये बोला हुआ हो उसका आंसर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 16, ठीक है। अगर हमें इसका आंसर कितना निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये बोला हुआ स्पेशली मेंशन हो, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। देखो 3 तक तो 28.5 आ जाता है। अगर पीछे 6 है, मोर देन 5 है, तो हमारे पास ये लास्ट जो डिजिट होती है वो 1 से इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हो गए हमारे पास, राउंडेड ऑफ के बाद ये आ गया आंसर। अब ये आंसर आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर हम 4 नहीं बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी होगी, 3। तो जो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो हम क्या कर देते हैं, राउंडेड ऑफ कर देते हैं। अगर एक नंबर है हमारे पास, उसमें मान लो जो हमारे पास ये कोई नंबर है, इफ ए नंबर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, ऑल द अनवांटेड फिगर्स आर डिस्कार्डेड एंड लास्ट नंबर इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मान लो हमारे पास कोई भी एक नंबर है, हमें ये निकालना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना है, हमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चाहिए। तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 4th नंबर पर हमारे पास कौन सी डिजिट है। अगर 4th नंबर पर कोई डिजिट है जो कि 5 से क्या हो, कम हो, लेस देन 5 हो, तो हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे उसको भी और उससे आगे वाले को भी। सारे डिजिट्स क्या होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 5.67। अगर हमारे पास कोई भी एक डिजिट है, ठीक है, उसको मान लो हमें ये बोला गया है कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है। तो 4 कहाँ तक होगी, 1 2 3 4। अगर 4 तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ। तो हम ये देखेंगे कि 5th जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है, देखो वो मोर देन 5 है। अगर मोर देन 5 है तो जो 4th सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो क्या होगी, हमारे पास 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो 8.653, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक डिजिट है, उसमें ये बोला गया है इसको कि हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो हमें देखो क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ तक हो जाते हैं। हम ये देखेंगे कि 4th डिजिट क्या है। अगर हमारे पास 4th डिजिट 5 आ गई, अब 5 आ गई तो हमारे पास फर्दर 2 केस राइज हो जाते हैं। अगर 5 आई है तो हमारे पास जो 4th डिजिट है वो, मतलब इससे इधर वाली जो डिजिट है वो लेस देन, वो अगर इवन हुई तो हमारे पास क्या होगी, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एज इट इज़ टर्म लिखी जाएगी। अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चाहिए, उससे अगले टर्म 5 है, तो हम ये देखेंगे कि ये ओड है कि इवन है। अगर ये ओड हुई तो ये वाली जो डिजिट है इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.34, ठीक है।
In case of even number, the last significant figure remains unchanged. नेक्स्ट इज एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि एग्जैक्ट है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, उसमें आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में नोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ज़ीरो हम कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला जो रूल है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा। वो रूल क्या कहता है कि रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। हमें क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा उसमें कि जो हमारे पास लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, वो कितने तक है। देखो आगे के टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, जो सबसे कम डिजिट होंगे, जैसे कि इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें क्या है 4 डिजिट है, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो हम अपने आंसर में पॉइंट के बाद कितने तक रखेंगे, 2 तक ही नंबर रखेंगे, उसके बाद वाले क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास अब हमने सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लिया है। देखो सब्ट्रैक्शन में वही देखना है, वही रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, आगे वाले टर्म से हमें कोई मतलब नहीं। डेसिमल के इधर देखेंगे, इस साइड लीस्ट नंबर किस में है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होना चाहिए। हमने पूरा सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये डेसिमल हो गया, इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ओके, अगला रूल क्या कहता है, ये रूल किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ये रूल क्या कहता है कि आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। देखो इसमें क्या है कि हमने मान लो मल्टीप्लाई किया है, हमें ये देखना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो हमारे पास लीस्ट प्रिसाइज टर्म है, मतलब ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, और वही क्या होगा हमारे आंसर। ठीक है, जैसे कि ये हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, कम से कम 2 है इधर, तो आंसर कितना आ गया, 2 पॉइंट तक ही इसका आंसर आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास इफ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे जितने कि जिसमें लिस्ट प्रिसाइज नंबर में है। जैसे कि हमारे पास ये कैलकुलेशन है, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करनी है, जो हमारे पास इसमें लीस्ट प्रिसाइज टर्म है, हम कहेंगे लीस्ट प्रिसाइज, तो ये है, तो हमने एग्जैक्ट नंबर को छोड़ के देखना है। मान लो हमें एग्जैक्ट नंबर क्या करना है, काउंट नहीं करना। ठीक है, इग्नोरिंग द एग्जैक्ट नंबर, अब ये एग्जैक्ट नंबर हमने छोड़ दिया। इसके बाद लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सा है, ये वाली, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, तो हमारे पास आंसर कितना होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करने की कोशिश करना, वहीं से ही हैं जो मैंने करवा दिए, जो कंसेप्ट उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर फिर भी कोई इनमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।